हेलो हाय एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृता और मैं हूँ एक हाउसवाइफ और एक मदर। सो फ्रेंड्स, मैं आज से अपनी ये स्टडी ब्लॉग की जर्नी में रीस्टार्ट करूँगी आज से, जो कि मैंने पिछले 1 सालों से छोड़ रखा था। और वैसे स्टडी तो मैं करती थी, लेकिन मैं ब्लॉग्स नहीं बना पाती थी, है ना। और मैंने कुछ सोच रखा था कि मैं एग्ज़ाम अपना क्लियर कर लूँगी, उसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊँगी ताकि लोग ज़्यादा मोटिवेट हो पाएँ। सो कुछ मिस्टेक की वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, जो कि मैंने TRE 4 दिया था। तो मैं आज से वो रीस्टार्ट फिर से करने जा रही हूँ। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत सुबह के 6 बजे हुई है और यहाँ पे मैं अभी बच्चे लोग सो रहे हैं और मैं यहाँ अपनी शुरुआत करती हूँ अपना गर्म पानी के साथ। तभी मुझे याद आता है कि कल जो मैंने कपड़े धोए थे उसमें मैंने कुछ पैसे छोड़ दिए हैं और कपड़ों के साथ साथ मैंने पैसों को भी धो डाला है। तो मैं जाती हूँ सुबह सुबह छत पे देखने कि वो है या नहीं है। तो सुबह सुबह मेरी एक्सरसाइज भी हो गई है। तो मैं आ गई हूँ छत पे और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी ठंड है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा पूरा फॉगी हो रखा है, एकदम धुआं सा, बहुत ज़्यादा ठंड है। सो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ पैसे और ये मुझे मिल जाते हैं पैसे जो कि मैंने कपड़ों के साथ धो दिया था। तो क्या होता है ना हमारे साथ, हम हाउसवाइफ काम करते करते पता नहीं बहुत ऐसी चीज़ें ना, मैं तो ज़्यादा भूलने लगी हूँ। पता नहीं क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली क्या होता है ना हमारे साथ, हम हाउसवाइफ के साथ कि हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सो हम अपना टाइम जो है काफ़ी कीमती होता है, बड़ी मुश्किलों से हम इस टाइम को निकाल पाते हैं और उसी में हम पढ़ते हैं। घर की जिम्मेदारियां, बच्चे, सारे को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई करनी होती है। सो अब उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स के बाद अगर हम किसी चीज़ को क्लियर नहीं कर पाएँ तो हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने TRE 4 का एग्ज़ाम दिया था। तो एग्ज़ाम के लिए ही मैं वीडियोस बनाना बंद कर दी थी कि मैं पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पे कर पाऊँ, बट कुछ 1-2 नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो मैंने फिर से रीस्टार्ट आज से मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग और मैं अपना समय पहले से ज़्यादा कोशिश करूँगी निकालने की। तो अपने खाने बनाने और बच्चे को भी ध्यान में रखना होता है ना। और ठंड में तो और काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं, बच्चों को बाहर नहीं जाने देना, अपने पास रखना, फिर काम सारे करना बहुत ही मुश्किल होता है सारा। फिर मैं इसी सब को देख के अब कोशिश करूँगी कि मैं और समय निकाल पाऊँ। और क्या है ना फ्रेंड्स, मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी। सो मुझे हंसना बोलना मतलब अजीब सा, मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया था एग्ज़ाम ना निकालने की वजह से। और क्योंकि मैं 3 महीने लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करी, मैं लाइब्रेरी में जाके 5 घंटे तो मैं पढ़ लेती थी, बट फिर घर आके उसको रिवीज़न मेरे कुछ ऐसी मुझे लगा है, मैंने जो गलती करी है उसको इसमें मैं सुधारूँगी और इस बार कोशिश करूँगी अच्छे से। सो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग पे आती हूँ और ये मैं सुबह अपने ऊपर जाती हूँ, मैं अपने इंडक्शन पे खाना बनाने के लिए मैं सवेरे छत पे जाती हूँ, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे जाती हूँ ग्राउंड फ्लोर से, और बच्चे को भी लेके जाती हूँ। बट जब तक मैं खाना बनाती हूँ ना, जब तक ये साथ में बैठते नहीं, ये भाग जाते हैं। और यहाँ पे आया था केक, पड़ोस में था बर्थडे, तो बट मुझे नहाना था, पूजा करना था, तो सारी बातें को मद्देनज़र रखते हुए केक को रखा मैंने साइड और मैं बनाने लगी रोटी। फटाफट से रोटी बनाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक किया और मैंने उनका डब्बा तैयार कर दिया। सो फ्रेंड्स, अब
मेरे बच्चे जो थे वो भाग चुके थे कहाँ, ठंड में। मैं वही उनको ढूंढते हुए आती हूँ तो मुझे दिखते हैं वो रोड में बाहर खेलते हुए। फिर मैं उन्हें बुलाती हूँ, आवाज़ लगाती हूँ और फिर ये आते हैं फटाफट से। तो बच्चों को ना ठंड काफ़ी है तो बहुत ही मुश्किल होता है घर में रख पाना, तो देखते रहना होता है, काम छोड़ छोड़ के देखते हैं हम। तो इसी सब में हमारा दिन में हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है पढ़ने का। तो बच्चे को ऐसे छोड़ कैसे सकते हैं, अपने बच्चे हैं भाई, किसी और के थोड़ी है। तो इन सबको ध्यान भी रखना पड़ता है। और तो इनको तो सबसे पहले मुझे अपने बच्चे को खिलाने में 2 घंटे लग जाते हैं। इनका ड्रामा देखते देखते, खिलाते खिलाते मुंह में डालने के बाद चबाते ही नहीं है। इससे छोटे छोटे बच्चे मैं देखी हूँ ना कि सब खुद अपने से खा लेते हैं, बट मेरा ये खुद से खाना कभी खाता ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाता। तो इनको खिलाने में मुझे 1-2 घंटे आराम से लग जाते हैं, बोल बोल के। और क्या है ना फ्रेंड्स, मेहनत तो लगती ही है बट उतना ही भूलना भी पड़ता है इन लोगों के साथ, बच्चों के साथ, है ना। और बाद में नतीजा ये निकलता है कि हमें बताया जाता है कि सुबह से हमने किया क्या है। अगर इस शब्द हम सुन लेते हैं ना उसके बाद तो फिर मेरा और मन हार जाता है ना। तो फ्रेंड्स, जो मैंने काम अपना किया है और बाज़ार जो लगा है उनको समेटते हुए, सारे बाज़ार को मैं समेटती हुई, और फिर मैं कपड़े, काफ़ी ठंड में ना काफ़ी कपड़े भी जमा हो जाते हैं फ्रेंड्स। मैंने जो कल कपड़े धोए थे तो मैं सुखा के लाई थी और मैंने उसे फोल्ड नहीं करा था, तो सारे बिखरे पड़े थे। तो पहले मैंने उनको समेटा कपड़ों को और फिर मैंने सारे घर साफ़ सफाई करी ऊपर से नीचे तक। और फिर मैं अब जाऊंगी नहाने, साफ मेरा क्लियर हो गया है। तो मैं जब नीचे आती हूँ तो भाई अंधेरे हो रखे हैं पूरे, लाइट नहीं थी। तो फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ, कपड़े लेती हूँ और फिर बच्चे खेल रहे हैं, तब तक मैं सोचती हूँ कि फटाफट से मैं अपना काम कर लूँगी, मैं नहा लूँगी। तो फिर मैं फिर से जाती हूँ ग्राउंड फ्लोर में और मैं नहा वहा के रेडी सेडी होकर निकलती हूँ। फिर मैं पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। फिर मैं छत पे जाती हूँ पूजा करने के लिए और मैं यहाँ भी पूजा करती हूँ, क्योंकि हमें ना बिना पूजा के एक निर्वाला भी अंदर नहीं जाता है ना। तो नहाना और पूजा करना ये तो हमारे लिए एकदम कंपलसरी है। सो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम पूजा नहीं करते पता नहीं, अजीब सा लगता है। और धूप का तो आज कोई नामो निशान नहीं है। फिर मैंने इनको भी नहला दिया है, अपने बाबू को, और फिर दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। बर्तन मैंने धो लिए, खाना तो मैंने बना लिया था, लाइट नहीं था इसलिए मैं व्लॉग में नहीं दिखा पाई। तो आप लोग बताइएगा कि मैं यहाँ से टाइम कैसे काटूं। और टाइम हमें काटना पड़ता है ना, 1-1 घंटे किधर से निकालूं अपने स्टडी के लिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हो गया है यहाँ 2 बज गया है। दोपहर के खाने के बाद बर्तन करने के बाद मैं यहाँ अपने बाबू के साथ कुछ समय बैठने आती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे पास ना ये मैं हमेशा रखती हूँ कि मैं थोड़ा सा भी समय मिले तो मैं पढ़ लूँ, बट मैं नहीं पढ़ पाती, फिर मैं वैसे ही रख देती हूँ। तो मैंने सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके मैं बैठी थी कि मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ लूँ, बट मेरे बाबू ने अभी कोई उपाय नहीं है, ऐसा कहा मम्मा आप मत पढ़ो, मुझे अपने गोद में सुलाओ। तो मैं इनके साथ फिर थोड़ा देर रहती हूँ, बैठती हूँ। फिर कुछ समय बच्चे के साथ बिताने के बाद मैं ऊपर जाती हूँ। और ठंड काफ़ी थी तो हमने यहाँ थोड़े से आग जलाए और यहाँ पे बच्चे लोग के साथ मैं थोड़ी देर बैठी और फिर मैं इनको लेकर नीचे आती हूँ ताकि इन्हें कुछ पढ़ा सकूँ। तो जब तक मैं 1 से 2 घंटे इनके पास में बैठूँगी नहीं तो ये नहीं पढ़ते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि इन दोनों को बैठा के मैं जाऊं काम करने तो ऐसा नहीं होता है।
तो फिर मैं 1-2 घंटे के बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में दोबारा से डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैंने डिनर में अंडे की भुर्जी और रोटी बनाने जा रही थी। तो मैं अपना किचन का काम फिर से डिनर की तैयारी करने लगती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि सुबह से लेके शाम तक, रात तक हमारा रूटीन क्या रहता है। मुझे लगता है हर हाउसवाइफ का रूटीन इसी प्रकार का होता है ना, क्योंकि कुछ काम ज़्यादा और कम हो सकते हैं, बट इसी तरह चलता है हमारा। तो इसी में से हमें अपने लिए, पढ़ाई के लिए समय निकालने होते हैं। और दिन में तो काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए ऐसे समय निकाल पाना, क्योंकि बच्चे हैं और ठंड में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनका भी ध्यान रखना होता है कि बाहर ना जा पाएँ, ठंड काफ़ी है। तो यही सब करते करते फिर मैंने सोचा है कि अब मैं पहले से ज़्यादा समय निकालूंगी और कोशिश करूंगी कि पहले से ज़्यादा समय दे पाऊँ, क्योंकि मैंने TRE 3 में भी 5 घंटे की पढ़ाई मैंने लाइब्रेरी जाकर करी थी। और मैं बस 5 घंटे से कुछ नहीं होता, घर आके उसको रिवीजन नहीं कर पाने की वजह से मेरा 1-2 नंबर से रह गया। सो यही सब चीज़ें कुछ हैं ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने पिछले TRE 3 में करी थी। तो वही मैं जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मैं वही जो मैंने गलती करी उसी को फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी इस बार। और इस बार कुछ पहले से बेटर कोशिश करूँगी। और देखिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, होता क्या है ना। कोशिश तो मैं पूरी करूँगी। और बीच में मैं डिप्रेस्ड काफ़ी हो गई थी, इस वजह से मैंने ब्लॉग्स और स्टडी दोनों ही कुछ दिनों से छोड़ रखे थे। तो मैंने फिर से हिम्मत करी है कि मैं अब फिर से स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा रात का काम हो जाता है ख़त्म, और मैं यहाँ पे बच्चों लोगों को सुला के आती हूँ, और यहाँ बज जाते हैं रात के 10:30-11, है ना। तो आज तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, बट मैं अब कोशिश ज़्यादा करूँगी।